पैगंबर मोहम्मद की पहली बीवी का नाम खदीजा बिन्त खुवैलिद था और मोहम्मद की खदीजा के साथ शादी जुलाई 595 में हुई थी। खदीजा मक्का की एक अमीर व्यापारी थी। उसने 24 साल के मोहम्मद को नौकरी पर रखा और फिर खदीजा ने मोहम्मद से शादी करने के लिए उसके सामने प्रस्ताव रख दिया। वो मोहम्मद के 6 बच्चे की माँ थी। खदीजा की नासमझी की वजह से ही इस्लाम इस दुनिया में आया। मतलब खदीजा को पता नहीं था कि आगे जाकर मोहम्मद क्या करेगा। खदीजा जब तक जिंदा थी तब तक मोहम्मद ने दूसरी औरतों के ऊपर देखा तक नहीं। ये याद रख के खदीजा ही वो औरत थी जिसने सबसे पहले मोहम्मद को पैगंबर माना था और खदीजा ही सबसे पहले मुसलमान बनी थी। पैगंबर मोहम्मद की दूसरी बीवी का नाम सौदा बिन्त जामा था। यह एक चमड़ा कमाने वाली औरत थी जिसने इस्लाम के शुरुआती दिनों में इस्लाम को अपनाया था। मोहम्मद ने इससे शादी तब की थी जब मोहम्मद ज़्यादा प्रचलित नहीं था और पूरी तरह से कंगाल हो चुका था। मोदी रोज़गार दो हमें, वैसे ही मोहम्मद भी सौदा से यही कहता रहा, सौदा रोज़गार दो हमें। सौदा के साथ सोने के बाद मोहम्मद की नज़र आयशा के ऊपर पड़ गई क्योंकि सौदा मोटी थी, काली थी। फिर मोहम्मद सौदा को तलाक देने का विचार करता है क्योंकि सौदा उसे पहले की तरह संतुष्ट नहीं कर पाती थी, क्योंकि सौदा अब थुल भी हो गई थी, मतलब करने लायक नहीं बची थी। लेकिन पैगंबर मोहम्मद ने तलाक नहीं दिया। उसके बदले में मोहम्मद ने सौदा से कहा, तू मेरे घर में रह सकती है लेकिन मैं तेरे साथ सोने वाला हूँ नहीं, क्योंकि अगला नंबर आयशा का लगने वाला था। सौदा के पास मजबूरी थी और बेचारी करती भी क्या, पेट भरने के लिए खाना तो चाहिए था। तीसरी बीवी का नाम आयशा था। इसके बारे में तो हम सब जानते ही हैं। इसी ने सबसे ज़्यादा पैगंबर मोहम्मद का भांडाफोड़ किया है। आयशा के बारे में कहा जाता है कि मोहम्मद को कभी पैगंबर मानती ही नहीं थी, लेकिन मोहम्मद से बहुत प्यार करती थी और मोहम्मद भी आयशा से बहुत प्यार करता था। मोहम्मद की सभी औरतों में आयशा सबसे प्यारी बीवी थी मोहम्मद की। खैर, अबू बकर ने आयशा की शादी मोहम्मद से करने को तैयार नहीं था। उसने 3 कारणों से इस शादी का विरोध किया था। पहला, आयशा बहुत छोटी थी जबकि मोहम्मद साहब बूढ़े थे। दूसरा कारण, अबू बकर ने आयशा की मंगनी किसी दूसरे से करा दी थी। और तीसरा, आयशा रिश्ते में मोहम्मद की भतीजी थी। लेकिन पैगंबर मोहम्मद ने इनमें से किसी भी कारण को न मानते हुए कहा कि हे अबू बकर, मुझे इल्हाम हुआ है कि अल्लाह ने तेरी बेटी के साथ मेरी शादी होनी तय है। यह जन्नत में ही तय कर दी थी, इसलिए अब आयशा को ज़मीन पर मेरी महारानी बना ही दो यार। खैर, जो भी हुआ हो, छोटी बच्चियों में उत्तेजना नहीं होती और जब उत्तेजना नहीं होती तब वो संभोग के बारे में सोच भी सकती है। क्या डॉक्टर अब्दुल? और डॉक्टर अब्दुल, मैंने आपसे कुछ पूछा है। चौथी बीवी का नाम हफ्सा था। यह खलीफा उमर की बहन थी। हफ्सा उमर की तरह ही ढीठ थी जैसे आजकल पत्नी पीड़ित पुरुष होते हैं। अगर हफ्सा चाहती तो पैगंबर मोहम्मद को भी पत्नी पीड़ित पुरुषों में खड़ा कर सकती थी। खैर, ऐसा माना जाता है कि हफ्सा हाफिज कुरान थी। पांचवी बीवी का नाम ज़ैनब बिन्त खुजैम था। इसे गरीबों की अम्मा के रूप में जाना जाता था और वाकई में ये गरीबों की अम्मा थी। ज़ैनब का पति उहुद की लड़ाई में मोहम्मद की ओर से लड़ाई करते वक्त मारा गया और फिर मोहम्मद ने उससे शादी की, लेकिन शादी करने के कुछ महीने बाद ही ज़ैनब भी मर गई। ये याद रखें, पैगंबर मोहम्मद के जीवन काल में सिर्फ उनकी 2 ही बीवियां मरी थी, पहली खदीजा, दूसरी ज़ैनब। ये जैद वाली ज़ैनब नहीं है। छठी बीवी का नाम पैगंबर मोहम्मद के चाचा अबू तालिब की बड़ी लड़की का नाम उम्मे हानी बिन्त अबू तालिब था, जिसे लोग फ़कीता और हिंदा भी कहते थे। इसे 4 छोटे बच्चे थे। ये विधवा भी थी। ये काफ़ी खूबसूरत भी थी। हिंदा को मक्का में उसके परिवार ने बाहर फेंक दिया था क्योंकि ये इस्लाम को मानती थी और उसका परिवार इस्लाम को आगरे के अस्पताल से भागे हुए गिरोह द्वारा बनाया गया धर्म मानते थे। ये साल 630 ईस्वी यानी 8 हिजरी की बात है, जब मोहम्मद ताइब की लड़ाई में हार कर साथियों के साथ जान बचाने के लिए काबा में छुपे थे। लेकिन मोहम्मद साहब चुपचाप सबकी नज़रें चुरा कर उम्मे आनी के घर में घुस गए। लोगों ने उनको काबा में बहुत खोजा और आखिर वो उम्मे आनी के घर में पकड़े गए। इस बात को छुपाने के लिए मोहम्मद ने एक कहानी गढ़ दी और लोगों से कहा
कि मैं जेरूशलम और जन्नत की सैर करने गया था। मुझे अल्लाह ने बुलवाया था। उस समय उनकी पहली औरत खदीजा की मौत हो चुकी थी। वास्तव में मोहम्मद साहब उम्मे आनी के साथ संभोग करने के उद्देश्य से गए थे। उन्होंने कुरान की सूरा अहज़ाब की आयत 33-50 सुनाकर संभोग करने के लिए पटा लिया था। यह बात हदीस की किताब तिरमिज़ी में मौजूद है, जिसे प्रामाणिक माना जाता है। पूरी हदीस इस तरह है। उम्मे हानी ने बताया, उस रात रसूल ने मुझसे अपने साथ शादी करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन मैं इसके लिए उनसे माफ़ी मांगी। तब उन्होंने कहा कि अभी अभी अल्लाह की तरफ से मुझे एक आदेश मिला है नबी, हमने तुम्हारे लिए वो बीवियाँ जायज़ कर दी है जिनके मेहर तुमने दे दिए, और लौंडिया जो जंग या युद्ध में मिली हो, और चाचा की बेटियाँ, फूफियों की बेटियाँ, मामूओं की बेटियाँ, खालाओं की बेटियाँ, और जिस औरत ने तुम्हारे साथ हिजरत की है, और वो ईमान वाली औरत जो खुद को तुम्हारे लिए खुद को पेश कर दे। यह सुनकर मैं राजी हो गई और मुसलमान बन गई। ये याद रखे, हिंदा वो बीवी थी जो मोहम्मद की बीवियों में सबसे आखिर में मरी थी। सातवीं बीवी का नाम जैनब बिन जैश था। यह मोहम्मद की गोद लिया हुआ बेटे जैद की बीवी थी। इस बारे में मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन यूट्यूब ने डिलीट कर दी। वैसे पैगंबर मोहम्मद ने जैनब के साथ संभोग किया है, आप इस हदीस में पढ़ सकते हैं। मोहम्मद कहीं बाहर था तो उन्होंने एक खूबसूरत औरत को देख लिया, तो उनसे रहा नहीं गया और फटाफट भाग कर घर आ गए और जैनब के साथ चालू हो गए। खैर, अपने निकट संबंध की स्त्रियों के साथ शारीरिक संबंध बनाने को इंसेस्ट कहा जाता है। दुनिया के सभी धर्मों और हर देश के कानून में इसे पाप और अपराध माना गया है, लेकिन मोहम्मद साहब अपनी वासना पूर्ति के लिए तुरंत कुरान की आयत सुना देते थे और इस निंदनीय काम को जायज़ बना देते थे। कुरान की इसी तालीम के कारण हर जगह व्यभिचार और ज़बरदस्ती संभोग हो रहे हैं, क्योंकि मुसलमान इन नीच कर्मों को गुनाह नहीं मानते, बल्कि रसूल की सुन्नत मानते हैं। इस्लाम में बच्चा गोद लेना महापाप है। यह ऐसा इस शादी के कारण ही हुआ है। आठवीं औरत का नाम रिहाना बिनत जैद इब्न आमिर। मोहम्मद ने इसे बंदी बना लिया था। मोहम्मद ने रिहाना से ज़बरदस्ती संभोग किया। रिहाना का पहला पति उन 600-900 यहूदियों में से एक था जिनका मोहम्मद ने बड़ी बेरहम तरीके से सर काट डाले थे। उस जंग में मोहम्मद ने उन सभी यहूदी औरतों को बंदी बना लिया और उनमें से मोहम्मद ने रिहाना को पसंद किया था क्योंकि वो खूबसूरत थी। मोहम्मद ने इसे गुलाम बना लिया क्योंकि रिहाना मोहम्मद से शादी नहीं करना चाहती थी और मोहम्मद रिहाना का जबरन धर्मांतरण भी करना चाहता था इस्लाम में। लेकिन रिहाना ने घुटने नहीं टेके, गुलाम बनना पसंद किया, लेकिन इस्लाम नहीं अपनाया आखिर तक। नौवीं औरत का नाम जुबैरिया बिनते अल हैरिस था। इसका बाप अरब में जाना माना था। मोहम्मद ने इसके भी कबीले पर धोखे से और छुपकर हमला कर दिया। यह हमला इतना ज़बरदस्त था कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला था और इसके बाप को मार दिया गया और जुबैरिया को बंदी बना लिया गया और जुबैरिया के साथ भी मोहम्मद ने ज़बरदस्ती संभोग किया। आयशा कहती है, जुबैरिया बहुत खूबसूरत थी। अरब के लोग जुबैरिया को देखते ही जुबैरिया के प्यार में पड़ जाते थे। 10वीं बीवी का नाम रमला था। यह अबू सुफियान की बेटी थी जो मक्का का सरदार था। रमला मोहम्मद की काफ़ी वफादार बीवी थी। 11वीं औरत का नाम साफिया बिनते हुए इब्न अख्ताब था। इसके बारे में मैंने पहले ही वीडियो बना दी है, जिसने नहीं देखा वो जाकर देख सकता है। 12वीं बीवी का नाम मैमूना बिनत अल हैरिस था। ये एक तलाकशुदा औरत थी। इसने मोहम्मद के सामने शादी करने के लिए प्रस्ताव रखा था, फिर मोहम्मद ने इसके साथ शादी की। 13वीं बीवी का नाम मारिया बिनते शमून था। ये उमर के घर के बेटी के घर की नौकरानी थी। मोहम्मद ने इसके साथ चुपचाप नाजायज़ संबंध बना लिया था। इसके बारे में सविस्तर वीडियो बनाऊंगा। ऐसा माना जाता है जब मारिया और मोहम्मद चुपचाप संभोग कर रहे थे तो तब आयशा और हफ्सा ने रंगे हाथ पकड़ा था। इस बारे में एक फिल्म तो ज़रूर बननी चाहिए। मुसलमान बी ग्रेड मूवी के बड़े शौकीन होते हैं। 14वीं बीवी का नाम मुल्लिका बिनते काब था। मुसलमानों ने मक्का पर आक्रमण कर दिया था तो इसका परिवार इस बात का विरोधी था। मक्का के लोग विजेता के रूप में मुल्लिका को दुल्हन के रूप में मोहम्मद को सौंप दी गई और फिर मोहम्मद ने इससे शादी की। जब इसे पता चला कि मोहम्मद की सेना ने इसके बाप को मौत के घाट उतार दिया है तो मुल्लिका ने मोहम्मद से तलाक मांगा। मोहम्मद ने इसे तलाक दे दिया और कुछ हफ्तों बाद इसकी मौत हो गई। 15वीं बीवी का नाम फातिमा अल अलिया था। इसने इस्लाम अपनाया था। मोहम्मद ने इससे शादी की, लेकिन मोहम्मद ने इसे कुछ हफ्तों बाद ही तलाक दिया था क्योंकि मोहम्मद का मानना था कि मस्जिद के आंगन में फातिमा मर्दों को देखा करती थी। हज़ारों कांड करने के बाद
जब लोग अच्छाई का ज्ञान देते हैं ना तो भाई साहब कसम से वो 900 चूहों वाली बिल्ली को भी पीछे छोड़ जाते हैं। 16वीं बीवी का नाम था आसमा बिन्त अल नुमान। यह एक यमन की राजकुमारी थी। इसके परिवार को यकीन था कि अगर हम मोहम्मद से शादी करेंगे तो मोहम्मद यमन पर आक्रमण नहीं करेगा। लेकिन मोहम्मद आयशा से ये सीखना चाहता था कि बीवियों को चतुराई से तलाक कैसे दे। इसी सीख के कारण आसमा बिन्त अल नुमान को भी तलाक दे दिया। फिर इसने किसी दूसरे से शादी कर ली। 17वीं औरत का नाम अल जरिया था। यह जैनब बिन्त जैश के घर की गुलाम नौकरानी थी। मोहम्मद ने इसके साथ भी अपना टाका भिड़ा लिया, मेरा मतलब संभोग किया होगा। 18वीं औरत का नाम आमरा बिन्त यजीद था। मोहम्मद ने इसे तलाक दे दिया। मोहम्मद ने देखा कि इसे कुष्ठ रोग की बीमारी हो गई है। 19वीं औरत का नाम तुकाना अल कुरैजा था। मोहम्मद ने इसके कबीले पर हमला कर दिया था। मोहम्मद ने तुकाना को उसी जंग में बंदी बना लिया था क्योंकि यह खूबसूरत थी, और फिर मोहम्मद ने इसके साथ भी ज़बरदस्ती संभोग किया। बाकी की औरतें इस तरह है। मोहम्मद ने इनसे शादी करना तो चाहा लेकिन शादी नहीं हो पाई। पहली औरत का नाम गाजिबा बिन्त जामिर था। ये एक गरीब थी और एक विधवा भी थी। इसने मोहम्मद को शादी करने का प्रस्ताव भेजा। मोहम्मद ने हाँ भी कर दिया। लेकिन जब गाजिबा मोहम्मद से मिलने आई तब मोहम्मद ने देखा कि गाजिबा खूबसूरत तो थी लेकिन बूढ़ी थी। मोहम्मद ने इसे शादी नहीं की, इसे जल्द ही तलाक दे दिया। दूसरी औरत का नाम खौला बिन्ते हुदैल था। यह ईसाई जनजाति की एक राजकुमारी थी। मोहम्मद ने इसे शादी करना चाहा। सब कुछ सेटल वाटल हो गया, लेकिन शादी की बारात मदीना आते आते ही खौला की मौत हो गई। तीसरी औरत का नाम शराब बिन्त खलीफा था। यह खौला बिन्ते हुदैल की चाची थी। मोहम्मद इसे शादी करने की सोच रहा था, लेकिन बाद में क्या हो गया पता नहीं। मोहम्मद ने अपना प्यासा मन बदला और इसे शादी नहीं की। चौथी औरत का नाम लैला बिन्ते अल खुटैम था। लैला ने मोहम्मद से शादी करने का प्रस्ताव भेजा, लेकिन लैला के परिवार ने मोहम्मद से शादी नहीं करवाई क्योंकि लैला जो थी जबान की कड़वी थी। पांचवी औरत का नाम हबीबा बिन्त सहाल था। यह छोटी थी। तब मोहम्मद ने इसे देखा था, तभी से मन बना लिया था अगर ये बड़ी हो गई, अगर मैं जिंदा रहा तो मैं इसे शादी करूँगा। लेकिन मोहम्मद को पता नहीं था यह कौन थी। बाद में पता चल गया यह कौन थी। तब मोहम्मद ने अपना मन बदल लिया। दरअसल हबीबा मोहम्मद की भतीजी थी। छठी औरत का नाम सना अल निसायत था। इसका बाप ये चाहता था कि मोहम्मद के साथ इसकी शादी हो। मोहम्मद ने हाँ भी कर दी, लेकिन बारात निकलने से पहले ही सना मर गई। सातवीं औरत का नाम उमरा बिन्ते रिफा था, जो सना अल रिसायत की बहन थी। इसके बाप ने मोहम्मद से कहा, सना तो मर गई, अब तुम्हें उमरा में इंटरेस्ट लेना है। सब कुछ हो गया, लेकिन एक दिन उमरा ने मोहम्मद से कहा कि उसे एक बीमारी है। फिर मोहम्मद अपनी आदत के अनुसार भाग गए। आठवीं औरत का नाम जदाह बिन्ते जुदुम्बु था। मोहम्मद ने इसे शादी करने के लिए रिश्ता जोड़ा, लेकिन तलाक दे दिया। ये क्यों दिया इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। नवीं औरत का नाम जामरा बिन्ते अल हैरिस था। इसने मोहम्मद से शादी करने का प्रस्ताव भेजा और मोहम्मद ने हाँ कह दिया, लेकिन जब पता चला कि इसे बीमारी है तो मोहम्मद ने रिश्ता तोड़ दिया। 10वीं औरत का नाम अल शनाबा बिन्त आमिर था। यह बद्दू औरत थी। मोहम्मद को पसंद आई। ऐसे ही शनाबा ने एक दिन मोहम्मद से कहा कि तो झूठा पैगंबर है। इस बात पर मोहम्मद को इतना दुख हुआ कि रिश्ता ही तोड़ दिया, इस छोटी सी बात के लिए। 11वीं औरत का नाम कुत्याला बिन्त केस था। मज़े की बात यह है मोहम्मद ने इसे शादी करने का फैसला किया, लेकिन जब कुत्याला की बारात आ रही थी मदीना तब मोहम्मद की मौत हो गई। मोहम्मद साहिब की इच्छा शक्ति तो देखिए, 63 की साल में भी औरतों के ऊपर लाइन मारते थे। 12वीं औरत का नाम था जीसस की माँ मैरी। मोहम्मद ने कहा अल्लाह ने उसे वर्जिन मैरी के पास भेज दिया था। मोहम्मद ने कहा वह जन्नत के खदीजा के बगल वाले महल में रहती है। 13वीं औरत का नाम मिस्र की रानी आसिया थी। मोहम्मद ने कहा अल्लाह ने जन्नत में मुझे आसिया को सौंप दिया था। मोहम्मद ने कहा जन्नत में इसका भी महल खदीजा के महल के बगल में था। 14वीं औरत का नाम था कुलतुम बंट आमराम था। मोहम्मद मानते थे कि मरियम मूसा की बहन और ईसा की माँ थी, लेकिन मोहम्मद को इस गलती का एहसास हुआ कि मरियम मूसा की बहन नहीं है। अल्लाह ने इसे भी मोहम्मद के पास भेज दिया था। अभी आप जिन औरतों का नाम सुनेंगे, इन औरतों को मोहम्मद ने शादी का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन औरतों और मोहम्मद ने किसी कारण से मना कर दिया था शादी करने के लिए। पहली औरत का नाम मक्का के काफिर सरदारों ने मोहम्मद से कहा तुम्हें जितनी औरतें चाहिए, धन दौलत चाहिए, वो देने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन तू हमारे देवी देवताओं को अपमान करना बंद कर दे बिड़ू। लेकिन मोहम्मद ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।
लेकिन याद रहे यह प्रस्ताव खदीजा जब तक जिंदा थी उस वक़्त किया गया था। हमें पता है दोस्तों, खदीजा जब तक जिंदा थी तब तक मोहम्मद साहब ने दूसरी औरतों के ऊपर अपनी नज़र तक नहीं मारी थी। हाँ, दूसरी औरत का नाम हबीबा बिन्त सहल था। यह नज्जर कबीले से ताल्लुक़ रखती थी। जब इस कबीले का सरदार मर गया तब मोहम्मद ने हबीबा से शादी करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन मोहम्मद के साथियों ने कहा मदीना की औरतों को बहुविवाह करने की आदत नहीं थी और इनके आदमी अपनी बेटियों को खुशियों के लिए कुछ भी करते हैं। अगर तुमने किसी बात से हबीबा को नाराज़ कर दिया तो लोग इस्लाम छोड़कर भाग जाएंगे, इसलिए मोहम्मद ने इसे शादी नहीं की। तीसरी औरत का नाम था अल अंसारिया था। इस औरत ने हफ्सा की उपस्थिति में मोहम्मद को शादी करने का प्रस्ताव दिया। हफ्सा इस बात पर इस औरत को भला बुरा कहने लगी। इस पर मोहम्मद कहता है वो तुमसे लाख गुना ज़्यादा अच्छी है, वो मुझसे प्यार करती है और तू सिर्फ गलतियाँ निकालती फिरती है। लेकिन मोहम्मद ने इस प्रस्ताव को नकार दिया। लेकिन मोहम्मद ने वादा किया उस औरत से, मरने के बाद जन्नत में तू जा रही है, फिर देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ तेरे लिए। एक बात, मोहम्मद ने बहुत सारी अंसारी औरतों को शादी करने का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। चौथी औरत का नाम खौला बिनते हकीम था। यह वो औरत है जो मोहम्मद की मदद करती है सौदा और आयशा से शादी करने के लिए। खौला का पहला पति हफ्सा के चाचा थे, लेकिन ये विधवा हो गई। फिर इसने मोहम्मद को शादी करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन मोहम्मद ने बिना कारण बताए इनकार कर दिया। कारण सीधा सा है, इसका बड़ा बेटा बदर की लड़ाई में मारा गया, तो इस हिसाब से यह थोड़ी बूढ़ी हो चुकी होगी। पांचवी औरत का नाम डुबा बिनते आमिर था। यह एक अमीर औरत थी। मोहम्मद ने जब सुना जब ये अपने खोली में बैठती है तो इसके लंबे और खूबसूरत बालों से पूरी खोली जगमगा उठती है, तो मोहम्मद ने इसे शादी करने का प्रस्ताव भेजा। डुबा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, लेकिन जब मोहम्मद को पता चला कि वो बूढ़ी है और उसका बड़ा बेटा तीसरी शादी से पैदा हुआ है, तो मोहम्मद ऐसा भागा। मेरा मतलब मोहम्मद ने शादी करने से इनकार कर दिया। छठी औरत का नाम इज्जा बिनते अबू सुफियान था, जो मोहम्मद की बीवी रमला की बहन थी। इज्जा को रमला ने दुल्हन के रूप में मोहम्मद के सामने ला दिया। रमला ने मोहम्मद से कहा, चूँकि मैं आपकी सिर्फ अकेली बीवी नहीं हो सकती, इसलिए मैं अपनी बहन के साथ अपना सौभाग्य साझा करना चाहूँगी। लेकिन मोहम्मद ने कहा वो दो बहनों के साथ शादी नहीं कर सकता। सातवीं औरत का नाम दुर्रा बिनते अबू सलमा था। यह मोहम्मद की बीवी हिंदा के पहले पति की बेटी थी। जब दूसरी बीवी रमला ने देखा कि मोहम्मद दूरा की तारीफ़ें कर रहा था, फिर रमला ने कहा, क्या तुम इससे शादी करना चाहते हो? मोहम्मद ने मना कर दिया। जब मोहम्मद मरा था दुर्रा सिर्फ 6 साल की थी। आठवीं औरत का नाम सापिया बिनते बशमा था। यह मेसोपोटामिया जंग में पकड़ी गई औरत थी। मोहम्मद ने इससे कहा, क्या तुम मुझसे शादी कर सकती हो? लेकिन जब सापिया ने कहा कि वो अपनी पति के पास वापस जाना चाहती है, तो मोहम्मद ने जाने तो दिया, लेकिन उसके परिवार से ढेर सारा पैसा मांगा।